रात के ठीक 1:47 बज रहे थे। नासिक से इगतपुरी की तरफ जा रही एक प्राइवेट ट्रैवलर वैन सुनसान पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रही थी। वैन में कुल 7 लोग थे। ड्राइवर रमेश, 4 कॉलेज स्टूडेंट करण, मयंक, पूजा और रिद्धि, और 2 ऑफिस कलीग अरुण और समीर। दिन भर ट्रैकिंग करने के बाद सभी बुरी तरह थके हुए थे, लेकिन करण की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अमावस की रात थी, आसमान पूरी तरह काला। अचानक रमेश ने जोर से ब्रेक लगाया। वैन सड़क के बीचों बीच रुक गई। क्या हुआ? मयंक घबराकर बोला। रमेश कांपती आवाज में बोला, सामने कोई खड़ा था। सभी ने बाहर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। तुम्हें वहम हुआ है, अरुण बोला। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसने गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। लेकिन 5 मिनट बाद करण अचानक बोला, हम वापस वहीं आ गए हैं। क्या बकवास है? समीर झल्लाया। मैंने इस मोड़ पर टूटी हुई रेलिंग देखी थी, और वो देखो, वही है। सबने देखा, सड़क के किनारे टूटी रेलिंग। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये रास्ता सीधा जाता है। लेकिन 3 मिनट बाद फिर वही मोड़। अब सबकी धड़कन तेज। तभी पीछे बैठी पूजा बोली, मेरी नानी कहा करती थी, अमावस की रात परछाई निकलती है। कौन सी परछाई? रिद्धि ने पूछा। जो इंसान की नहीं होती, लेकिन इंसान के साथ चलती है। सन्नाटा। बस करो यार, समीर बोला। तभी वैन की हेडलाइट्स हल्की पड़ने लगी। रमेश घबराया। बैटरी ठीक है, लेकिन लाइट्स और धुंधली। तभी करण ने देखा, सड़क के किनारे पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। गाड़ी मत रोकना, करण चिल्लाया। लेकिन रमेश ने जैसे ही एक्सेलरेटर दबाया, वैन खुद ब खुद धीमी हो गई। वो आदमी धीरे धीरे उनकी वैन के साथ चलने लगा। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रिद्धि चीख पड़ी। अचानक वो आदमी गायब, और उसी पल पीछे बैठा समीर जोर से चिल्लाया। सबने देखा, समीर जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी सांस बंद। समीर, उठो! अरुण हिला रहा था, लेकिन समीर मर चुका था। यह हार्ट अटैक है, अरुण बोला। लेकिन करण फुसफुसाया, नहीं, ये वही है। क्या? मयंक चिल्लाया। परछाई, करण बोला। नानी कहती थी, परछाई सबसे कमजोर को चुनती है, उसे डराती है, और उसकी जान लेकर उसके शरीर में घुस जाती है। सबकी नजरें समीर के शरीर पर। अचानक समीर की उंगलियां हिली। रिद्धि चीखी। समीर बैठ गया। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने सामान्य आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अब डर सच में शुरू हुआ। अरुण पीछे हट गया। तू मर चुका था, करण चिल्लाया। समीर मुस्कुराया। तुम लोगों को भ्रम हुआ है। पूजा रोने लगी। करण धीरे से बोला, अगर ये परछाई है, तो इसे अपने असली शरीर की तलाश होगी। मतलब? मयंक बोला। ये एक शरीर में ज्यादा देर नहीं रह सकती। तभी अचानक वैन अपने आप बंद हो गई। जंगल के बीच पूरा अंधेरा, केवल मोबाइल की टॉर्च। समीर धीरे धीरे हंसने लगा। तुम सब बहुत डर गए हो। लेकिन उसकी परछाई उसके शरीर से अलग दिशा में हिल रही थी। अब सबको समझ आ गया। करण ने लोहे की जैक रॉड उठाई। अगर ये शरीर छोड़ दे तो ये कमजोर हो जाएगी। मत छूना उसे, अरुण चिल्लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। करण ने पूरी ताकत से समीर के सिर पर वार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। समीर गिर गया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं हवा में तड़पने लगा, और अचानक रिद्धि के पीछे जा खड़ा हुआ। करण? रिद्धि ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें भी काली। अब असली खेल शुरू हुआ था, क्योंकि परछाई कभी अकेली नहीं आती। उस रात उस जंगल में वैन के अंदर 7 लोग नहीं,
8 परछाइयां थीं। अगली सुबह सड़क किनारे वही वैन खड़ी मिली। दरवाजा खुला, अंदर खून के निशान, लेकिन कोई शव नहीं। सिर्फ टूटी हुई रेलिंग के पास 7 अलग-अलग परछाइयां जमीन पर पड़ी थी, बिना किसी शरीर के। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली अमावस शायद आपकी हो।